आइए बच्चों, फिफ्थ सेमेस्टर वाले लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये वीडियो में आप लोगों को कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से ओनली 4 क्वेश्चन कराया जाएगा। ये चारों क्वेश्चन विद सॉल्व आपको वीडियो में दिखाया जाएगा। यदि आप लोग कर ले रहे हो तो ये क्वेश्चन गारंटीड है कि इसी टाइप का क्वेश्चन ऑनर्स रहो या फिर जनरल रहो कॉमन मिलेगा, एकदम इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और वैल्यूएशन ऑफ शेयर ये दोनों क्वेश्चन में और रहेगा। आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का 10 मार्क्स का है। यदि आप लोग ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन को अच्छा से कर लिए तो पास होने के बहुत करीब चले जाओगे। जैसे कि आप लोगों को पता है और आप लोग को लगता भी है कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का सिलेबस बहुत वास्ट है। बहुत सारे स्टूडेंट तो हिम्मत हार चुके हैं, सोच रहे हैं कि हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में फेल हो जाएंगे। मैं आप लोगों को वादा करता हूं, आपको मैं जैसे जैसे क्लासेस करा रहा हूं आप वीडियो देखते जाइए, आप गारंटी हो जाओगे कि आप पास हो जाओगे। और पास मतलब 24 नंबर लाने के लिए सबसे पहला आज मैंने शुरुआत कर दिया है। सबसे पहला मैंने आप लोगों को वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का टॉप 4 क्वेश्चन आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर दे रहा हूं। यदि आप लोग ये 4 क्वेश्चन कर लोगे तो एकदम गारंटीड इस टाइप का क्वेश्चन आएगा और आप लोग आराम से कर पाओगे। ठीक है बाबू, एकदम गारंटी है सभी के लिए, ऑनर्स रहो या फिर जनरल रहो। ठीक है, अब देखिए जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरा टॉप 5 लेट से आता था, एग्जाम के करीब आता था, लेकिन ड्यू टू इतना प्रेशर है और इतना सिलेबस वास्ट है कि स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे और एक बार में प्रेशर में रह जाएंगे। इसीलिए मैं लगभग 1 महीना पहले से आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर रहा हूं। धीरे धीरे सभी आएगा, ये ध्यान से करिएगा, लेकिन याद रखिएगा इसके साथ बहुत सारा होमवर्क भी रहता है, वो आप लोगों को खुद से करना पड़ेगा क्योंकि वो सब सिर्फ पेड क्लासेस वालों लोग को कराया जाता है। लेकिन यदि आप लोग अभी भी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो, यदि अभी भी आपको लग रहा है कि आपका प्रिपरेशन नहीं है तो आपका प्रिपरेशन हम कराएंगे, आपको मैं इसका गारंटी देता हूं। आपको मैं पास करने लायक सिचुएशन बना दूंगा, इसका गारंटी मैं देता हूं। यदि आपको पेड क्लासेस ज्वाइन करना है तो आप लोग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। क्लासेस के लिए आप लोग व्हाट्सएप करिए, सारा इंफॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप में दे दिया जाएगा। आप लोग ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है बाबू, और गुडविल का सेशन आएगा तो वहां से आप लोगों को वो होमवर्क भी दिख जाएगा, वो बाद में आएगा। पहले आप लोग इसको करके कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। चलिए टॉप 4 क्वेश्चन गुडविल का ठीक से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों आज हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का हम लोग समझ लेंगे। लेकिन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के पहले हम लोगों को कुछ समझ लेना चाहिए कि बाबू देखिए वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जो हम लोग करते हैं इसमें हम लोग का सिलेबस के अंदर में टोटल 4 मेथड बोला गया। पहला मेथड कौन सा मेथड है सर? पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। कौन सा मेथड है सर? एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा मेथड क्या है सर? सुपर प्रॉफिट मेथड। दूसरा मेथड क्या हुआ सर? सुपर प्रॉफिट मेथड। तीसरा मेथड क्या है सर? कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। चौथा क्या है सर? चौथा है सर एन्युटी मेथड। ये टोटल हम लोग 3 मेथड हम लोग सीखेंगे, तब जाके हम लोग का एग्जाम में एकदम जो मैं इस वीडियो में आपको क्वेश्चन करा दे रहा हूं, एकदम लिमिटेड क्वेश्चन में जो करा दे रहा हूं एकदम एग्जाम में आएगा और 10 मार्क्स कंफर्म रहेगा आपका। ठीक है, आप लोगों को 24 लाना है ना मिनिमम। आप लोग को सोच रहे हैं कि पास कैसे हो, मैं आपको जो वीडियो बना के दे रहा हूं आप लोग एकदम अभी से 1 महीना पहले मैं दे रहा हूं आप लोगों को, ताकि कंप्लीट कर लीजिए। देखिएगा एग्जाम में एकदम यही सब क्वेश्चन आएगा, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, फिर दूसरा एक कोई चैप्टर का वीडियो आएगा। ऐसा ऐसा मैं बना दूंगा आप लोगों के लिए कि गारंटी पास हो जाओगे। ठीक है बाबू, आप ध्यान से देखिए। एवरेज प्रॉफिट मेथड भी हम लोगों को 2 टाइप का होता है, एक सिंपल प्रॉफिट होता है और एक क्या होता है बाबू, वेटेड प्रॉफिट होता है। ठीक है, एक सिंपल और एक वेटेड। हम लोग जैसे जैसे सम्स करेंगे वैसे वैसे ये क्लियर होते जाएगा, इसको लेके हम लोगों को कोई टेंशन करने का दरकार नहीं है। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं सर, सबसे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि बिना एग्जाम्पल लिए हम लोग को समझ में नहीं आएगा। और मैं वीडियो में कोई फॉर्मूला पहले समझा के ये वो नहीं करूंगा, डायरेक्ट सम्स कराऊंगा, उसमें मैं फॉर्मूला लिखूंगा, क्योंकि बहुत हैवॉक कोई फॉर्मूला नहीं है कि आपको याद ही करना पड़े। ठीक है ना, ये करते करते आपका एकदम हो जाएगा, एकदम डाउट क्लियर हो जाएगा गारंटी के साथ। चलिए देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या दिख रहा है, बोल रहा था फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स अबाउट द गुप्ता एंड कंपनी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड
₹7 लाख। नेट ट्रेडिंग प्रॉफिट 3 साल का प्रॉफिट दे दिया 1,07,600, 90,700, 1,12,500। नेक्स्ट बोला मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 8%, रिस्क ऑफ रिटर्न कैपिटल इज 2%, फेयर रेम्यूनरेशन बोल रहा है 12,000 पर एनम। फिर बोल रहा है द प्रॉफिट इंक्लूडेड नॉन रेकरिंग प्रॉफिट ऑन एवरेज बेसिस 1,000 आउट ऑफ विच was the considered a non-recurring profit. Tendency is the average rate of the 600 per year recurring. ठीक है, इस एडजस्टमेंट का मतलब क्या हुआ मैं आपको बाद में बताऊंगा। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, जी नंबर में बोला सन्डे एसेट 7,50,000 और करेंट लायबिलिटी 30,000। बोला फाइंड करिए गुडविल निकालिए। कैसे सर? 3 ईयर परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। अब देखिए बाबू, हम लोगों को वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैसे करने बोला है? सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। सबसे पहले बात याद रखिएगा, सुपर प्रॉफिट मेथड जब हम लोग को सुपर प्रॉफिट मेथड के अनुसार से बोलेगा तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कि एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है बाबू, ओके, या फिर नॉर्मल प्रॉफिट माइनस एवरेज प्रॉफिट, डिपेंड करता है क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है बाबू, तो हम लोग का सुपर प्रॉफिट फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट माइनस एवरेज प्रॉफिट, मतलब डिफरेंस इन प्रॉफिट। ठीक है, अब बात को समझिए ध्यान से। अब सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट हम लोग यदि करेंगे तो ध्यान से हम लोगों को देखना पड़ेगा कि हम लोग क्या करेंगे। इसके बाद क्या होगा? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का फॉर्मूला कि गुडविल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कि सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये हम लोग का क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा। इसका मतलब हम लोगों को चाहिए क्या सर? एवरेज प्रॉफिट चाहिए और नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। देखिए एवरेज प्रॉफिट आप लोगों को क्वेश्चन में दे दिया है, एडजस्टमेंट नंबर बी में क्या बोला सर कि 3 साल का प्रॉफिट आपको दे दिया गया है, लेकिन ये करेक्ट प्रॉफिट नहीं है। आप लोगों को एवरेज में करेक्ट प्रॉफिट निकालना है। दूसरा काम क्या है सर? नॉर्मल प्रॉफिट। याद रखिएगा सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट के लिए आपको कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए आपको क्या चाहिए बाबू? कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, तभी आप कंप्लीट कर सकते हो। तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए आपको क्या चाहिए सर? कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है? यदि दिया है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि नहीं दिया है तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा। ठीक है ना। इस क्वेश्चन में देखिए पहला नंबर में ही दे दिया है, पहला नंबर एडजस्टमेंट में ही बोल दिया कि कैपिटल एम्प्लॉयड 7 लाख है। ठीक है, यदि नहीं देता तो उसका कैलकुलेशन होता है, वो मैं नेक्स्ट सम्स में कराऊंगा। एकदम ध्यान से एक करके पूरा वीडियो को देखिएगा, गारंटी है यहीं से क्वेश्चन आएगा। ठीक है बाबू। अच्छा तो चलिए, तो सबसे पहले सर कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग को दिया हुआ, इसको लेके कोई टेंशन नहीं है। सबसे पहला बात है एवरेज प्रॉफिट निकालने का, तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा हम लोगों को। सबसे पहले क्या? वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहला काम करना पड़ेगा हम लोगों को, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। देखिए बाबू, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट जब भी हम लोग करेंगे तो सबसे पहले हम लोग को क्या कर सकते हैं, इसको देखिए लिखना पड़ेगा आप लोगों को। क्या सर? एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू कितना है सर? ध्यान से देखिए, आप लोगों को क्या बोला जा रहा है? 1,07,600 प्लस क्या बोला जा रहा है सर? बोल रहा है सर 90,700 प्लस क्या बोला सर? 1,12,500, 1,12,500। ठीक है बाबू। उसके बाद एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब होता है सर डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ ईयर। तो कितना नंबर ऑफ ईयर यहाँ पे था? प्रॉफिट 1 2 3, कितना ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ था सर? 3 ईयर का, तो हम लोग डिवाइड कर दिए 3 ईयर। यदि 4 ईयर का प्रॉफिट दिया रहा था तो 4 को प्लस करके डिवाइड करते 4। 5 ईयर का दिया रहा था तो 5 को प्लस करके डिवाइड करते 5। क्लियर हुआ आपको बात समझ में? लेकिन सर आप ये कर क्यों दिए? क्योंकि आपको इसके बाद भी एडजस्टमेंट दिया हुआ है। देखिए एडजस्टमेंट नंबर सी में क्या, एडजस्टमेंट नंबर ई नंबर में क्या बोल रहा है कि फेयर रेम्यूनरेशन था, मतलब खर्चा था एक, लेकिन वो पर ईयर था। देखिए बाबू, जब भी क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा कि कोई भी ऐसा रेकरिंग एक्सपेंसेस या फिर इनकम या फिर नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस या फिर इनकम, ठीक है ना, रेकरिंग एक्सपेंसेस या फिर इनकम, नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस या फिर इनकम के यदि बारे में बात बोल रहा है एडजस्टमेंट में, तो सबसे पहले आप उसको पकड़िए कि क्या वो ईयरली है
एवरी ईयर है, क्या उसका वो टेंडेंसी है? यदि टेंडेंसी है तो शॉर्टकट मेथड है करके निकल जाने का, और यदि टेंडेंसी नहीं रहेगा, मतलब बीच बीच कोई कोई ईयर में रहेगा, 2012 में है तो 2013 में नहीं है, 2014 में फर्स्ट ईयर में है तो सेकेंड ईयर में नहीं है, यदि ऐसा रहेगा तब उसका वर्किंग नोट अलग होता है। इस क्वेश्चन में क्या बोला, ध्यान से देखिए, हम लोगों को ई नंबर एलिमेंट पढ़ना पड़ेगा। क्या बोला, फेयर रेम्युनरेशन ऑफ द पार्टनर ऑफ देयर सर्विसेज 12,000 पर एनम। क्या वर्ड बोला, पर एनम, माने एवरी ईयर ये गलती हो रहा है उसका। एवरी ईयर वो क्या कर रहा है, रेम्युनरेशन दे रहा है। एवरी ईयर वो क्या कर रहा है, रेम्युनरेशन दे रहा 12,000 करके। इसका मतलब वो प्रत्येक साल का बात है, तो प्रत्येक साल का बात है। देखो बात को समझो, यदि 12,000 या तो इसमें मान लो प्लस होगा या तो माइनस होगा, कुछ तो होगा। तो 12,000 इसमें भी माइनस होगा, 12,000 इसमें भी माइनस होगा, 12,000 इसमें भी माइनस होगा। तो अल्टीमेटली हम लोग नेट माइनस कितना कर रहे हैं, -37, ठीक सब है। 12 12 24 12 36 डिवाइडेड बाई 3, तो अल्टीमेटली इफेक्ट कितना है, 12,000। सेम इफेक्ट आएगा। इसका मतलब यदि देखा जाए कि यदि ईयरली बात बोले, यदि पर ईयर का बात बोले, तो आप लोगों को एक एक करके एवरी ईयर का प्रॉफिट में आपको एडजस्ट करने का दरकार नहीं है। लेकिन ईयरली नहीं बोले, मतलब हर ईयर का बात नहीं बोले, हर टेंडेंसी का बात ना बोले, तब आपको जिस ईयर के बारे में बोला उसको पहले एडजस्ट करना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं कि थोड़ा कम समझ में आया होगा। ये लाइन आपको ज्यादा क्लियर होगा जब मैं दूसरा क्वेश्चन लेके आऊंगा, और वो थोड़ा टफ क्वेश्चन रहेगा तब। ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है और मैक्सिमम टाइम में ये क्वेश्चन देता है, ऑनर्स जनरल दोनों के लिए ऐसा क्वेश्चन देता है। तो प्लीज आप पूरा ध्यान से देखिए, मैं एकदम क्वेश्चन वही दे रहा हूं जो एग्जाम बेस है, अच्छा से देखिए। उसके बाद मैं इससे थोड़ा टफ लेवल जब क्वेश्चन लाऊंगा तो उसमें वो सब काम आएगा, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। पूरा वीडियो यदि देखिएगा तो आपको शुरू से लेकर लास्ट तक सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसका एवरेज प्रॉफिट कितना आया था देख लीजिए, 1,03,600, 1,03,600। अब देखिए बात को समझिए, इसके साथ हम लोगों को देखना पड़ेगा कि कोई भी यदि नॉन रेकरिंग इनकम इंक्लूड किया हुआ है, यदि नॉन रेकरिंग इनकम इंक्लूड किया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, यदि नॉन रेकरिंग इनकम, क्या बोले, इनकम यदि इंक्लूड किया हुआ है तो हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। मतलब नॉन रेकरिंग इनकम का मतलब क्या हुआ कि जो बिजनेस इनकम नहीं है, करेंट रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं है, रेवेन्यू इनकम नहीं है, ठीक है ना, वो नॉन रेकरिंग है, मतलब वो एसेट्स कैपिटलाइज हो गया वो, तो उसका काम तो हम लोग पीएल अकाउंट में लेते नहीं है, लेकिन वो गलती से लेके रखा हुआ है, तो गलती से लेके रखा हुआ तो हमको करेक्ट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो करेक्ट प्रॉफिट निकालने का मतलब क्या हुआ, यदि इनकम था मतलब बढ़ा के रखा हुआ, वो तो गलत इनकम है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा। यदि नॉन रेकरिंग इनकम है जो रिकॉर्डेड किया हुआ है, रेकरिंग इनकम है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नॉन रेकरिंग इनकम है जो रिकॉर्डेड है, क्या है सर, जो रिकॉर्डेड है, यदि नॉन रेकरिंग इनकम रिकॉर्डेड है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस। यदि नॉन रेकरिंग इनकम रिकॉर्डेड है तो माइनस, ध्यान से देख लीजिएगा। यदि नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड है तो प्लस, दोनों रिकॉर्डेड के बारे में बात कर रहे हैं। यदि रिकॉर्डेड है नॉन रेकरिंग इनकम तो माइनस, नॉन रेकरिंग इनकम यदि रिकॉर्डेड है तो माइनस, नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस यदि रिकॉर्डेड है तो प्लस। सर नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस मतलब लिए ही नहीं अभी तक, लेना है हमको, वो एक्सपेंसेस मैंने क्या किया, बढ़ा दिया, खर्चा मैंने बढ़ा दिया, मतलब आपका क्या हुआ, प्रॉफिट आप कमा दिए हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा, मतलब प्लस। समझ में आया, एकदम ध्यान से देखना। ये दोनों किसके लिए मैंने बोला, रिकॉर्डेड के लिए बोला, किसके लिए बोला, रिकॉर्डेड के लिए बोला। लेकिन ध्यान से समझिएगा, लेकिन ये भी तो हो सकता है रिकॉर्ड नहीं किया है, कौन सा चीज, रेकरिंग, ओनली रेकरिंग के बारे में बात कर रहे हैं, रेकरिंग इनकम और रेकरिंग एक्सपेंस। रेकरिंग इनकम और रेकरिंग एक्सपेंस मतलब करेंट ईयर का जो पीएल होना चाहिए, पीएल में जो इनकम आना चाहिए वो नहीं लिया, पीएल में जो एक्सपेंस आना चाहिए वो नहीं लिया, तो पीएल में जो इनकम आना चाहिए वो नहीं लिए हैं, मतलब हम लोग प्रॉफिट कम लिए हैं, तो हमको इनकम को बढ़ाना पड़ेगा, मतलब प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। और यदि रेकरिंग इनकम जो एक्सपेंस था, इनकम तो यदि हुआ नहीं लिए तो उसको प्लस कर दिए, एक्सपेंस था, खर्चा था, जो अभी तक खर्चा दिखाए नहीं, मतलब मेरा प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, हमको खर्चा दिखाना पड़ेगा, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है बाबू, यदि आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो आपको एकदम डायरेक्ट क्या करना है, देखना ये है कि यदि नॉन रेकरिंग इनकम है, नॉन रेकरिंग वर्ड है तो उल्टा काम होता है।
इनकम तो माइनस और एक्सपेंस तो प्लस। यदि नॉन रेकरिंग वर्ड है तो उल्टा होगा। नॉन रेकरिंग का मतलब क्या हुआ सर? कैपिटलाइज आप लोग मान सकते हो, ठीक है ना। तो नॉन रेकरिंग यदि है तो हमको क्या करना पड़ेगा? यदि इनकम या फिर प्रॉफिट या फिर गेन, इनकम प्रॉफिट या फिर गेन, इनकम प्रॉफिट या फिर गेन, यदि ये तीनों रहा तो माइनस, और एक्सपेंस या फिर लॉस रहा तो प्लस, लेकिन नॉन रेकरिंग होना चाहिए। यदि रेकरिंग में है तो इनकम प्रॉफिट गेन्स प्लस होगा, और यदि रेकरिंग है एक्सपेंस और लॉस रहा तो माइनस होगा। उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आ गया होगा। ये मैंने क्यों बताया, आप लोग ध्यान से देखिए एक एक करके। एडजस्टमेंट नंबर ई एंड ए, आइए ध्यान से। ई नंबर एडजस्टमेंट देखिए क्या बोल रहा है, बोला एवरी ईयर 12,000 करके फेयर रेम्युनरेशन था, जो कि रिकॉर्डेड नहीं है। तो 12,000 करके हम लोग को रेम्युनरेशन देना था, मतलब 12,000 करके हमको एवरी ईयर खर्चा था, तो ये तो रेकरिंग है, हमको तो देना है। तो ये रेकरिंग एक्सपेंसेस था, लेकिन उसने रिकॉर्ड नहीं किया है, मतलब मेरा प्रॉफिट को बढ़ा के रखा है। उसका जो खर्चा था वो खर्चा को रिकॉर्ड नहीं किया है, उसका जो एक्सपेंसेस था वो एक्सपेंसेस अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया है। तो उसको क्या करना पड़ेगा? एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, मतलब उसको लेस करना पड़ेगा। मैंने हिंट दे दिया था कि रेकरिंग, यदि रेकरिंग एक्सपेंसेस है तो उसको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो लेस करिए, क्या करना पड़ेगा? फेयर रेम्युनरेशन, रेम्युनरेशन कितना है सर? 12,000 एवरी ईयर, 12,000 एवरी ईयर, याद रखिएगा। क्लियर हुआ सर? फेयर रेम्युनरेशन 12,000 एवरी ईयर, लेकिन ये क्या था? रेकरिंग था, रेकरिंग था। एफ नंबर पॉइंट देखो क्या बोल रहा है, बोला नॉन रेकरिंग इनकम है। ध्यान समझो, नॉन रेकरिंग इनकम वो सोच के रखा है 1,000 रुपया, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है ये रिकॉर्ड है 1,000, लेकिन हिसाब से 600 रुपया। ये जो नॉन रेकरिंग हम लोग जो बोल रहे हैं ये गलत बोल रहे हैं, इसमें रेकरिंग कितना है? 600। मतलब हम जो बोल रहे हैं कि नॉन रेकरिंग कितना है, नॉन रेकरिंग है 1,000, लेकिन क्वेश्चन में बोल दिया कि नॉन रेकरिंग इनकम जो बोल रहे हो 1,000, उसमें रेकरिंग प्रॉफिट कितना टेंडेंसी दिखाता है? टेंडेंसी मतलब एवरी ईयर कितना दिखाता है? 600। तो सर रेकरिंग को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, रेकरिंग तो रिकॉर्ड करना ही चाहिए। तो 1,000 600 की जगह कितना रिकॉर्ड कर लिया? 1,000 रिकॉर्ड कर लिया। 600 की जगह 1,000 रिकॉर्ड कर लिया, मतलब 1,000 में से 600 यदि घटाया जाए तो 400। ये जो 400 है ये मेरा नॉन रेकरिंग इनकम है, ये मेरा नॉन रेकरिंग इनकम है। तो रेकरिंग का तो कोई काम नहीं हुए, क्योंकि रिकॉर्डेड है ऑलरेडी। यदि ऑलरेडी रिकॉर्डेड है तो फिर रेकरिंग का कोई काम नहीं है। रिकॉर्डेड यदि रेकरिंग है तो कोई काम नहीं है, रिकॉर्डेड यदि नॉन रेकरिंग है तब काम है। ठीक से समझ लीजिए, रिकॉर्डेड यदि रेकरिंग है तो कोई काम नहीं है। रेकरिंग प्रॉफिट रहे, रेकरिंग लॉस रहे, यदि रिकॉर्डेड है तो कोई दिक्कत नहीं, करना चाहिए था, कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी एडजस्टमेंट में दे देता घुमाने के लिए। तो समझ के रखिएगा, यदि रेकरिंग कोई भी एक्सपेंसेस हो या फिर इनकम हो, रिकॉर्डेड है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, चुपचाप बाईपास कर जाएंगे। लेकिन यदि नॉन रेकरिंग है तो फिर उसका काम है। तो नॉन रेकरिंग इनकम वो 1,000 बोल रहा था, बोला नहीं 1,000 नहीं, 600 जिसमें रेकरिंग प्रॉफिट है, 600 उसमें रेकरिंग है, मतलब नॉन रेकरिंग कितना है सर? 400, और ये इंक्लूडेड है। तो सर पाप किए हैं। आप लोगों को मैंने बताया था कि इनकम यदि है और वो भी नॉन रेकरिंग है, तो इनकम मतलब आप लोगों का माइंड में इतना तो आता है कि सर इनकम मतलब प्लस होता है, लेकिन नॉन रेकरिंग लिखा हुआ मतलब क्या हो जाएगा? माइनस होगा। तो लेस कर दीजिए, कितना सर? नॉन रेकरिंग प्रॉफिट कितना होगा सर? नॉन रेकरिंग प्रॉफिट सर 400। नॉन रेकरिंग प्रॉफिट कितना हो गया सर? 400। तो ये टोटल कर दीजिए माइनस, ये दोनों माइनस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा बाबू? ये आ जाएगा 91,200, 91,200। ये हुआ मेरा करेक्ट एवरेज प्रॉफिट। ठीक है बाबू, आया बात समझ में? ये हुआ मेरा करेक्ट एवरेज प्रॉफिट। क्लियर है सर? तो ये मेरा क्या है सर? एवरेज प्रॉफिट आया। ठीक है, अब यदि मान लीजिए इसमें टैक्स का बारे में बात होता तो हम लोग टैक्स कैलकुलेशन करते। इस क्वेश्चन में टैक्स के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो टैक्स का कोई काम नहीं करना है। तो सर एवरेज प्रॉफिट तो आ गया, तो एवरेज प्रॉफिट आ गया, तो सर नॉर्मल प्रॉफिट निकालो। बाबू नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है सर? बाबू नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉय इनटू रेट ऑफ रिटर्न
रिटर्न, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न। अब देखो ध्यान से, कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है क्वेश्चन में एडजस्टमेंट नंबर 1 7 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड एडजस्टमेंट नंबर 1 में दिया हुआ है कितना सर 7 लाख। और रेट ऑफ रिटर्न देखो ध्यान से 8% बोला इन्वेस्टमेंट का, 2% बोला रिस्क का, तो टोटल रेट ऑफ रिटर्न कितना हो गया 8 + 2 10%। तो 7 लाख का 10% कितना हो गया सर 70,000। 7 लाख का 10% कितना हो गया बाबू 70,000। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना सर 70,000, एवरेज प्रॉफिट कितना सर 91,200। तो सुपर प्रॉफिट कितना होगा, सुपर प्रॉफिट कितना होगा, मैंने फॉर्मूला क्या दिया था एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज कितना है सर 91200, नॉर्मल प्रॉफिट कितना है सर 70,000, माइनस कर दीजिए कितना आ गया सर 21200। क्लियर हुआ। तो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू 91,200 माइनस 70,000 21200। क्लियर है सर यहाँ तक। नेक्स्ट वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल का वैल्यू का फॉर्मूला क्या था सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो 21200 इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, देखिए क्वेश्चन में बोल ही दिया था एक नंबर रोमन नंबर में एक जो दिया 3 ईयर परचेज। तो 21200 इनटू 3 63600 63600। तो ये हम लोग का एक नंबर का आंसर आ गया, एक नंबर का आंसर आ गया क्या सर वैल्यू एज पर सुपर प्रॉफिट मेथड कितना सर 63600। लेकिन दूसरा नंबर में भी बोला है, 2 नंबर में क्या बोला सर 2 नंबर बोला है कि वैल्यू एड पर कैपिटलाइजेशन मेथड निकालो। ध्यान से देखिएगा, आप कुछ नहीं है हो गया, कैपिटलाइजेशन मेथड के हिसाब से गुडविल निकालना है, कोई बात नहीं आराम से कर देंगे, डोंट वरी। कैपिटलाइजेशन मेथड के हिसाब से गुडविल निकालना है, कोई दिक्कत नहीं बाबू। लिखिए यहाँ पे सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट ठीक है बाबू, डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न, डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न। बार बार यही फॉर्मूला पुट करिएगा, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न। कितना है हम लोग का सुपर प्रॉफिट, कितना आया था सुपर प्रॉफिट 21200। रेट ऑफ रिटर्न कितना था 8 + 2 मतलब 10%। तो मान दीजिए 10% डायरेक्ट कैलकुलेटर मानने आएगा। लिखिए 21200 डिवाइडेड बाय 10% इक्वल टू, कैलकुलेटर लीजिए ये लिखिए 21200 डिवाइडेड बाय 10% इक्वल टू, आंसर आ जाएगा 212,000। ये हो गया हम लोग का क्या सर वैल्यू एज पर कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ गुडविल। क्लियर हुआ सर। तो यहां तक क्लियर हो गया। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है कैलकुलेट द गुडविल एज पर एन्युटी मेथड, दूसरा 5 ईयर परचेज सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन में बोल दिया कैपिटल एम्प्लॉयड, नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट 10%, तीसरा नंबर बोला प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द 1 to 5 इयर्स 10% का रेट से, एन्युटी दे दिया 3.77545। सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ऑनर्स जनरल कोई ये मत सोचना कि किसके लिए, ठीक है। मैं जो सवाल करवा दे रहा हूँ सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिए बाबू, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स रेट देखिए। अब जो आपको नेट प्रॉफिट दिख रहा है क्या सर बिफोर टैक्स, पिछला जो क्वेश्चन था क्या सर आफ्टर टैक्स था, ये जो क्वेश्चन है क्या है सर बिफोर टैक्स है। ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है 1,05,000, 1,45,000, थर्ड ईयर बोल रहा है 1,75,000, फोर्थ ईयर बोल रहा है 2 लाख, फिफ्थ ईयर बोल रहा है 1,50,000। अब देखिए क्या बोल रहा है नॉन ट्रेडिंग इनकम दरकार नहीं है सर। स्टार्ट करते हैं ना, क्या स्टार्ट करना है सर, सबसे पहला एवरेज प्रॉफिट। तो सबसे पहले चलो एवरेज प्रॉफिट निकालें, कोई भी क्वेश्चन सबसे पहला काम एवरेज प्रॉफिट निकालिए। चलिए सर ठीक है। एडजस्टमेंट में देखिए लास्ट में कहीं पे भी ऐसा नहीं दिया हुआ है जो एक ईयर के बाद है, डायरेक्ट क्या बोल रहा है थ्रू आउट द ईयर चल रहा है। नॉन ट्रेडिंग इनकम देखिए 5,000 एंड डिवेंचर इंटरेस्ट बोल रहा है 10,000 रुपया। ये क्या हो रहा है इंक्लूडेड इन ऑन एन एवरेज, ऑन एन एवरेज मतलब एवरी ईयर, ठीक है ना, हर साल ये हो रहा है ऑन एन एवरेज मतलब एवरी ईयर। फिर कोई दिक्कत नहीं है, सारा काम कर लेंगे, उसका प्लस माइनस जो करना रहेगा कर देंगे। तो चलिए सर एवरेज प्रॉफिट, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालिए सर। कितना है सर 1,05,000 पहला ईयर, दूसरा ईयर कितना है सर, दूसरा ईयर है 1,45,000, थर्ड ईयर कितना है बाबू, थर्ड ईयर बोल रहा है 1,75,000, 1,75,000, फोर्थ ईयर सर, फोर्थ ईयर बोल रहा है 2 लाख, फोर्थ ईयर बोल रहा है सर 2 लाख, फिफ्थ ईयर कितना है बाबू, फिफ्थ ईयर बोल रहा है 1,50,000, फिफ्थ ईयर 1,50,000 डिवाइडेड बाय 5,
डिवाइडेड बाय क्या हो गया सर 5 हो गया, तो कितना हो जाएगा सर ये टोटल कितना हो जाएगा सर 1,55,000 टोटल यदि देखा जाए तो 1,55,000 ये प्रॉफिट आ गया मेरा एवरेज प्रॉफिट। अब सर इसमें कुछ ऐड लेस का बात होता है, एकदम क्लियरली समझिए बात को। मैंने क्या कहा, यदि नॉन रेकरिंग दिखे इनकम माइनस, नॉन रेकरिंग एक्सपेंस दिखे प्लस, डिवेंचर इंटरेस्ट देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, नॉन रेकरिंग इनकम 5,000, तो नॉन रेकरिंग इनकम में मतलब सर माइनस होगा लेस नॉन रेकरिंग इनकम। पहला काम करो, चलो नॉन रेकरिंग इनकम कितना सर 5,000 लेस किया, क्यों किए सर आप ही ने तो कहा है, उतना कॉन्सेप्ट गया भाड़ में, कुछ नहीं समझना होगा, लास्ट टाइम है एकदम आप लोगों को एकदम प्रैक्टिकली समझना है। इनकम बोला है, नॉन रेकरिंग प्रॉफिट रहे इनकम रहे, यदि नॉन रेकरिंग रिकॉर्डेड है तो क्या कर देना है माइनस कर देना है, ठीक है सर। करिए माइनस, कितना होगा बाबू 5,000, कितना हो गया बाबू 5,000। क्लियर हुआ यहाँ तक, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है ये, ठीक है ना, एकदम करिए जैसे समझाया जा रहा है उसे समझिए, कम समय में ज्यादा समझ में आएगा और गारंटी होगा कि एग्जाम में गलती नहीं होगा, क्योंकि ये शॉर्टकट मैनर है याद करने का, ये शॉर्टकट मैनर है तरीका प्रैक्टिकल सम्स करने का, ठीक है ना। डिटेल को कम याद रखना है, शॉर्टकट मैनर करके अकाउंट्स में भी कैसे हम कौन कौन सा चीज को पिक करें और वो क्या होता है उसको समझ ले और वो काम करके निकल जाए। अल्टीमेटली अब एग्जाम का समय है, हमको मार्क्स चाहिए, बात खत्म, ठीक है सर। ओके, तो नॉन रेकरिंग इनकम कितना सर 5,000 क्या हो गया सर लेस हो गया। उसके बाद देखिए डिवेंचर इंटरेस्ट, बाबू डिवेंचर इंटरेस्ट हम लोग को क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन में बोल रहा है इंटरेस्ट क्या है पीएल में लिया हुआ है, तो ये हम लोग का करंट पीएल में लिया हुआ है, तो एक्सपेंसेस है सर। डिवेंचर इंटरेस्ट क्या हो गया मेरा एक्सपेंसेस हो गया, लेकिन ये भी क्या है नॉन रेकरिंग जैसा पार्ट है, ठीक है सर। तो नॉन रेकरिंग जैसा पार्ट है डिवेंचर इंटरेस्ट, कितना परसेंट इंटरेस्ट, डायरेक्ट अमाउंट दे दिया सर 10,000, यदि नहीं दिया रहता तो बाद में हम लोग कैलकुलेट करते, लेकिन इस क्वेश्चन में डायरेक्ट बोल दिया 10,000 दिया हुआ है तो डायरेक्ट ले लीजिए 10,000, और तो कुछ क्वेश्चन में नहीं दिया, और जो बोला फिक्स एसेट रिवैल्यूड हुआ है तो वो एसेट्स रिवैल्यूड हुआ है, बोला है वो कहां इंक्लूड है बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स। यदि ये वाला चीज भी प्रॉफिट में इंक्लूड रहता, पीएल में इंक्लूड रहता तो इसका काम होता, लेकिन ये कहां इंक्लूड है एसेट्स में इंक्लूड है, तो वो एसेट्स के लिए काम होगा, पीएल के लिए काम नहीं होगा। यदि पीएल में इंक्लूड रहता तो प्रॉफिट था तो क्या हो जाएगा माइनस, और यदि लॉस रहता तो क्या हो जाता प्लस। क्लियर है सर, ओके। तो इसको पहले सॉल्व कर दीजिए सर, ये कितना आ जाएगा 1,40,000 आपका एवरेज प्रॉफिट है। क्लियर है बाबू, यहां तक समझ में आया, मैंने गलत बताया क्या, हाँ ये तो प्लस मैंने किया था तो मैंने ब्रैकेट क्यों डाला, ये कितना हो गया सर 1,60,000, 1,60,000, ठीक है सर, ओके। अब आइए, अब क्या करना है सर नॉर्मल प्रॉफिट करना है। सर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, सर कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर आप परसेंटेज मार दीजिए, नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा, यही बताया गया है। तो सर कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है क्वेश्चन में 6,30,000, ध्यान से देखिएगा 6,30,000 रुपया कैपिटल एम्प्लॉयड है, 6,30,000 रुपया कैपिटल एम्प्लॉयड है, बट इसके अंदर में देखिए एसेट्स एक रिवैल्यूएड हुआ है, एसेट्स एक क्या हुआ रिवैल्यूड हुआ है, जिसका प्रॉफिट में आया, मान ले ज्यादा हुआ उसका दाम, तो यदि ज्यादा दाम हुआ तो एसेट्स बढ़ा, तो कैपिटल एम्प्लॉय में था क्या मेरा संपत्ति का बारे में बात हो रहा है, एसेट्स के बारे में बात हो रहा है, तो इसको क्या करना पड़ेगा सर बढ़ रहा है बोल के माइनस प्लस, यदि कम था यदि डिक्रीज हो रहा था उसका वैल्यू तो कैपिटल एम्प्लॉय में क्या कर देते माइनस कर देते, इसमें वैल्यू बढ़ रहा है, एसेट्स रिवैल्यूएशन इसका बढ़ रहा है, मतलब एसेट्स का वैल्यू बढ़ रहा है तो कैपिटल एम्प्लॉय मेरा बढ़ रहा है, मेरा एसेट्स बढ़ रहा है, तो 6,30,000 प्लस 20,000 6,50,000, और परसेंटेज कितना दिया बाबू 18% शायद दिया है, नहीं सॉरी 10% दिया है, तो कितना हो गया सर 10%, तो 6,50,000 का 10% कितना आ जाएगा बाबू, ध्यान से देखिए 65,000। आप देखिए ये जो एवरेज प्रॉफिट था ये क्या था सर एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, क्या था सर ये एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी निकाल लो, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना होगा सर, ध्यान से देखिएगा 1,60,000 इंटू 1 माइनस टी, टी कितना है सर टैक्स रेट कितना है बाबू, ध्यान से देखिए बोला 50%, कितना बोला 50% टैक्स है, मतलब 50/100, मतलब ये किसको कितना बोलते हैं सर 0.50, तो यहाँ पे लिख दीजिए 0.50,
ठीक है सर, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.50, 1,60,000 इंटू 0.50 कितना हो जाएगा सर 80,000। ठीक है सर, तो एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 80,000, नॉर्मल प्रॉफिट 65,000, तो अब क्या हो जाएगा सुपर प्रॉफिट। क्या हो जाएगा सर सुपर प्रॉफिट। कितना हो जाएगा सर सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है सर नॉर्मल माइनस एवरेज, एवरेज माइनस नॉर्मल कितना है सर 80,000, 80,000 नॉर्मल कितना है सर 65,000, 65,000 कितना आ गया सर सुपर प्रॉफिट 15,000। तो सुपर प्रॉफिट 15,000 आया, तो गुडविल कितना हो जाएगा अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड। एक नंबर में बोला हुआ है गुडविल अंदर, सॉरी ये कितना नंबर में जाएगा सुपर प्रॉफिट मेथड 2 नंबर में जाएगा गुडविल। ठीक है, तो कितना हो जाएगा सर 15,000 और ईयर परचेज कितना बोला 5, तो ये कितना हो गया सर 75,000। दूसरा में आओ एक नंबर के हिसाब से गुडविल अंडर एन्युटी मेथड लिख लीजिएगा, गुडविल अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड, गुडविल अंडर एन्युटी मेथड। ठीक है ना, तो गुडविल अंडर एन्युटी मेथड कितना है सर फॉर्मूला वही है सुपर प्रॉफिट इनटू, जब एन्युटी मेथड दे तो यहाँ पे आपको नंबर अफेयर नहीं मानना है। यहाँ पे देखिए एन्युटी का रेट कितना दिया था, ये 3 नंबर है जिसमें पढ़िएगा कि 1 रुपया का 5 साल में 10% के हिसाब से 3.7745 होता है। कितना था बाबू 3.7745, 1 रुपया का होता है तो 15,000 के लिए कितना है, बात खत्म। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा सर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा बाबू ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 56,352, 56,352। नेक्स्ट है ये बाबू 3 नंबर के लिए गुडविल क्या बोला था अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड, इसका मतलब 15,000। हम लोग का फॉर्मूला क्या है सर सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय क्या सर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, 15,000 डिवाइडेड बाय 10% कितना हो जाएगा 1.5 लाख। तो ये आ गया तीनों फटाक से। इतना छोटा सा सम बनाइए 10 नंबर लीजिए और एकदम क्वेश्चन में आएगा, एकदम एग्जाम में आएगा। ध्यान से एक-एक करके करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आप लोगों को खटना पड़ेगा, एकदम ध्यान से देखिए। हम लोगों को बैलेंस शीट बना के दिया जिसमें शेयर कैपिटल दिया, रिजर्व एंड सरप्लस दिया जिसमें बता दिया प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन बोरोइंग बोला, बैंक ओवरड्राफ्ट, ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। उसका देखिए क्या बोला प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स का दाम दे दिया गुडविल। नेक्स्ट देखिए इन्वेंट्री दे दिया और ट्रेड रिसीवेबल दे दिया। नीचे देखिए हम लोगों को नोट दिया था प्लांट एंड प्रॉपर्टी प्लांट का, तो उसका मैं बता दिया लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में देखिए क्या बोल रहा है पेड अप कैपिटल कितना है सर 25,000, प्रॉफिट बिफोर द प्रोवाइडिंग द टैक्स, मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है क्या क्या दिया 6 लाख, 7 लाख 50, 8 लाख 50, 9 लाख 50 एंड 8 लाख 50। और बोल रहा है टैक्स कितना है 50%। टैक्स कितना है बाबू 50%। लेकिन प्रॉब्लम क्या है बोला है क्वेश्चन में क्या सर डिविडेंड है डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स फर्स्ट 3 ईयर 10% और नेक्स्ट 2 ईयर 15%। बोला वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकालिए। अब देखिए बात को समझिए, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एवरेज प्रॉफिट करते हैं, फिर धीरे धीरे क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम हम लोग एवरेज प्रॉफिट कर लेते हैं। चलिए तो देखिए बाबू एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं सबसे पहले, ठीक है ना, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन को पढ़ के जाना नहीं, पहले जो आता है आपको वो कर लीजिए। थोड़ा सा जब टफ रहे क्वेश्चन तो पहले जो आता है उसको धीरे धीरे कर करके निकलो, ठीक है ना, देखना एकदम इजी हो जाएगा पेपर पे। तो एवरेज प्रॉफिट पहले निकालो, लिखो सर एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू सर 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ एक एक करके लिखते जाइए 6 लाख, 7 लाख 50, 8 लाख 50, 6 लाख, 7 लाख 50, 8 लाख 50, फिर कितना है सर, फिर है 9 लाख 50, 8 लाख 50, फिर है 9 लाख 50, फिर है सर 8 लाख 50। इसको डिवाइड कर दीजिए 5 से, कितना सर 1 2 3 4 5 है, डिवाइड बाय 5 किए। क्लियर हुआ सर यहाँ तक। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 17 और 17 34 और 40 8 लाख। कितना आ गया बाबू 8 लाख। तो ये कितना आ जाएगा सर 8 लाख, ठीक है सर। तो ये कितना हो गया सर 8 लाख, लेकिन ये तो बिफोर टैक्स है तो हमको क्या करना पड़ेगा आफ्टर टैक्स निकालना पड़ेगा, यही करना है सर। लेकिन इसमें देखिए कोई एडजस्टमेंट है क्या सर, नो एडजस्टमेंट, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, आप चिंता नहीं करिए, इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, मतलब इसमें कोई भी प्लस माइनस का चीज नहीं होगा। डायरेक्ट हम लोग को क्या कर देना है टैक्स माइनस कर दीजिए, कितना परसेंट सर
कितना परसेंट टैक्स बोला बाबू, देखिए ध्यान से, बोला 50%, तो 8 लाख का 50% कितना हो जाएगा सर, 4 लाख। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बचेगा, 4 लाख। तो है हुआ एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना सर, 4 लाख। देखिए मैंने पिछला क्वेश्चन में ऐसे करके बताया था 1 माइनस टी करके, वो भी एक तरीका है और ये भी एक तरीका है डायरेक्ट, कि टैक्स में से जितना परसेंट बोला है वो नॉर्मल प्रॉफिट बिफोर टैक्स जितना है उसका 50% मार दो, माइनस कर दो, ठीक है। तो कितना आ गया सर, 4 लाख एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। अब बात को समझिए, यहां पे हम लोग को डिविडेंड रेट दिया। देखो बाबू, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या होता है, अभी तक जो क्वेश्चन जो किए जिसमें रेट ऑफ रिटर्न बोले, मतलब क्या हुआ कि हम लोगों को डिविडेंड मिल रहा है, ठीक है ना। किसी कंपनी में यदि आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, वहां से डिविडेंड मिलेगा, ठीक है ना। इक्विटी शेयर या फिर प्रेफरेंस शेयर जहां पे भी आप कर रहे हो, इसका मतलब आपको क्या हो रहा है सर, डिविडेंड मिल रहा है। क्वेश्चन में देखिए बता दिया है कि पहला 3 इयर्स डिविडेंड कितना करके मिल रहा है, 10% करके, एंड नेक्स्ट 2 ईयर डिविडेंड मिल रहा है 15% करके। तो हम लोगों को यह जानना है कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है। तो ध्यान से देखिएगा, लिखिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अभी तक क्वेश्चन में दिया हुआ रहता था कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, लेकिन इस क्वेश्चन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न नहीं दिया तो आपको निकालना पड़ेगा। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या हुआ सर, कुछ नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं। क्या बोला, पहला 3 साल फर्स्ट 3 ईयर 10% करके है, तो 10-10 करके ले लीजिए, 10-10-10 फर्स्ट 3 ईयर। फिर क्या बोला, नेक्स्ट 2 ईयर 15 करके है, तो लिखिए नेक्स्ट 2 ईयर 15, ठीक। कितना सर हुआ, 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय 5, तो 60 डिवाइड बाय 5 कितना आ गया सर, 12%। कितना आ गया बाबू, 12%। तो ये कितना आ गया सर, 12%, ठीक है सर। तो सर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना, 12%। अब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न किस पे मारोगे आप लोग, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मारते हैं सर कैपिटल एम्प्लॉयड पे, ठीक है, तब जाके मेरा नॉर्मल प्रॉफिट आता है। लेकिन क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड दिया नहीं, तो कैसे करेंगे सर, कैपिटल एम्प्लॉयड यदि ना दिया रहे तब फिर हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे बाबू, याद रखिएगा कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का तरीका 2 होता है, एक एसेट्स मेथड और एक लायबिलिटी मेथड। देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है सर, फॉर्मूला पहले निकालिए टोटल एसेट्स, क्या लिखिएगा, टोटल एसेट्स। लेकिन याद रखिएगा टोटल एसेट्स के अंदर में गुडविल नहीं लेंगे, मतलब एसेट साइड का सारा चीज लेंगे सिर्फ गुडविल को छोड़कर, एसेट साइड का सारा लेंगे सिर्फ गुडविल को छोड़कर। और यदि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस फिक्स्ड एसेट कुछ रहा तो उसको भी नहीं लेंगे, उल्टा फिक्स्ड एसेट्स को हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। लेकिन गुडविल को लेकर करना कुछ नहीं है, सिर्फ लेना नहीं है, गुडविल लेंगे नहीं। जैसे देखिए इस क्वेश्चन में आप लोगों को दिख रहा है एसेट साइड में प्रॉपर्टी प्लांट के अंदर में आप लोगों को लैंड एंड बिल्डिंग दिख रहा है बाबू, लैंड एंड बिल्डिंग कितना दिख रहा है सर, लैंड एंड बिल्डिंग दिख रहा है 11 लाख, तो लिख डालिए 11 लाख, ठीक है बाबू। नेक्स्ट आइए हम लोग को क्या दिखना है सर, नेक्स्ट बोला सर प्लांट एंड मशीनरी, कितना बोला बाबू, प्लांट एंड मशीनरी 10 लाख, क्लियर हुआ बाबू। नेक्स्ट देखिए बाबू क्या बोल रहा है, इन्वेंट्री कितना बोल रहा है सर, इन्वेंट्री बोल रहा है सर हम लोगों को कितना, ध्यान से देखिए 15 लाख, क्लियर है सर। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है सर, बुक डेप्ट मतलब डेटर, बुक डेप्ट कितना बोल रहा है सर हम लोग को, ध्यान से देखिएगा 9,60,000। आप लोगों ने क्या देखा, देखिए गुडविल दिख रहा था 2,50,000 का, लेकिन हम लोग गुडविल का कोई काम नहीं किए, गुडविल का हम लोग कोई भी काम नहीं किए, तो नहीं लेना है गुडविल को, एकदम इग्नोर करके निकल जाना है, ठीक है सर। आप क्या करेंगे, लेस कर देंगे, क्या कर देंगे सर, लेस कर देंगे, क्या सर, करेंट लायबिलिटी। देखिए तो करेंट लायबिलिटी के अंदर में क्या क्या आपको दिख रहा है, सबसे पहले बैंक ओडी दिख रहा है, कितना दिख रहा है बाबू, बैंक ओडी 4,80,000, लिख डालो 4,80,000। नेक्स्ट क्या दिख रहा है बाबू, क्रेडिटर दिख रहा है, कितना दिख रहा है सर, क्रेडिटर, ध्यान से देखिए क्रेडिटर कितना दिख रहा है 8,05,000, लिख डालिए 8,05,000। नेक्स्ट देखिए बाबू क्या दिख रहा है, नेक्स्ट देखिए सर हम लोग को दिख रहा है ट्रेड रिसीवेबल, क्या सॉरी क्या बोला सर, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स कितना सर, प्रोविजन फॉर टैक्स सर दिख रहा है आपको 4,25,000। जितना आपको करंट लायबिलिटी दिखे माइनस कर दीजिएगा, तो माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा सर, 28,50,000। ये मेरा आ गया कैपिटल एम्प्लॉयर, ये क्या है सर, कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है सर, ये आ गया सर कैपिटल एम्प्लॉयड
तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकल गया, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट भी निकल जाएगा सर। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा सर, ध्यान से देखिए, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा सर, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था 28,50,000 इंटू कितना परसेंट सर 12%, तो कितना आ जाएगा बाबू, ध्यान से देखिए 28,50,000 इंटू 12%, 55,000 का 12%, 3,42,000, क्या आ गया सर 3,42,000। अब निकालिए सुपर प्रॉफिट सर, सुपर प्रॉफिट कितना हो जाएगा सर, नियम क्या बोलता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट 4 लाख है माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 3,42,000, कितना आ जाएगा सर 58,000, हो गया सर। अब बापू देखो ध्यान से, यहाँ पे तो नंबर ऑफ ईयर परचेज बोला नहीं, सुपर प्रॉफिट मेथड बोला नहीं, एवरेज प्रॉफिट मेथड बोला नहीं, तो करे क्या सर, आपको रेट ऑफ रिटर्न पता है, मतलब आप सिर्फ कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट निकाल सकते हो, मतलब गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट, ठीक है सर, गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड कितना होता है सर, फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न, कितना आ जाएगा सर, ध्यान से देखिए कितना आ जाएगा बाबू, कितना आ जाएगा 4,83,333, ये मेरा निकल जाएगा गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड, गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर ऑनर्स इस साल के लिए, एकदम अलग टाइप का क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर ऑनर्स, ठीक है बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा से देखिएगा गुडविल का, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, क्या बोल रहा है देखिए, आप लोगों को इक्विटी शेयर कैपिटल दिया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया, रिजर्व एंड सरप्लस दिया, डिवेंचर दिया, डिप्रिसिएशन फंड दिया, क्रेडिटर दिया, एंड टोटल एसेट्स इंक्लूड प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, कितना बोला सर 20,000, बोला टोटल एसेट्स में क्या है सर, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कितना है 20,000। नेक्स्ट बोला मार्केट वैल्यू एसेट्स क्या हो गया 70,000 हायर देन बुक वैल्यू, दाम एसेट्स का बढ़ गया है 70,000 से। नेक्स्ट क्या बोला बाबू, बोल रहा है कि नेट पिछला 3 साल का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 95,000, 90,000, 1,10,000 है, लेकिन वेट दे दिया 1, 2, 3, ठीक है। यदि मान लीजिए वेट नहीं देता और खाली वेटेड प्रॉफिट भी बोलता तो याद रखिएगा 1, 2, 3 ही लगता है, 3 साल के लिए 1, 2, 3, 4 साल के लिए 1, 2, 3, 4, 5 साल के लिए 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है बाबू, ओके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कैपिटल एम्प्लॉयड का रिटर्न कितना है सर 10%, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, कितना बोला है, बोल रहा है कि आप निकालिए एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालिए, एवरेज प्रॉफिट मेथड से बोल रहा है कि कैपिटलाइजेशन कितना हो रहा है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट को फॉलो करते हुए हम लोग को कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट नहीं, कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड के हिसाब से आपको क्या निकाल के देना है, बोल रहा है कि आपको गुडविल निकाल के देना है, कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड नहीं, कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड। अभी तक जो हम लोग कैपिटलाइजेशन कर रहे थे सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न कर रहे थे, अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में लिख दिया है कि कैपिटलाइजेशन मेथड करो लेकिन एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से, यदि कुछ नहीं बोलता तो सुपर प्रॉफिट के हिसाब से करते हैं, लेकिन कुछ यदि बोल दिया कि एवरेज के हिसाब से करो तो आपको एवरेज के हिसाब से करना है, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। पहला बात प्रॉब्लम ये है कि हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं, फिर बात करेंगे। चलिए एवरेज प्रॉफिट, सर एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, ये सब कोई तो बच्चा वाला चीज हो गया, 3 वीडियो देखने के बाद, 3 क्लासेस देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा। फटाफट क्या करेंगे, तीनों साल का प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि वेट बोला है तो 95,000 इंटू 1 पहला साल के लिए, नेक्स्ट दूसरा साल के लिए कितना बोला बाबू, बोला 90,000, तो 90,000 इंटू 2, ठीक है सर। नेक्स्ट तीसरा साल के लिए कितना बोल रहा है 1,10,000, तो 1,10,000 इंटू 3, ठीक है बाबू, टोटल बोलिए 1, 2, 3, 1 + 2 + 3, जो वेट होता है उसको ऐड कर दिया जाता है, तो 1 + 2 + 3 कितना आ जाएगा बाबू 95,000 प्लस 90,000 इंटू 2 1,80,000, 110 इंटू 3 3,30,000 डिवाइडेड बाय 6, डिवाइडेड बाय क्या आ गया सर 6 आ गया, तो हम लोगों को टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा 6,05,000। इसको यदि हम लोग डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा सर 1,00,833, तो ये हो गया सर एवरेज प्रॉफिट, ये क्या हो गया सर एवरेज प्रॉफिट। क्लियर हुआ बाबू यहाँ तक, ठीक है।
लेकिन इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हम लोग को जो प्रॉफिट दिया था आफ्टर टैक्स बोला था। देखिए प्रॉफिट लास्ट ईयर आफ्टर टैक्स 40% आफ्टर टैक्स, तो यहाँ पे आप लोगों को टैक्स माइनस करने की दरकार नहीं है। पिछला क्वेश्चन में बिफोर टैक्स था तो माइनस कर रहे थे, इस क्वेश्चन में आफ्टर टैक्स बोला, कुछ करने की दरकार नहीं है। लेकिन एक चीज गलती है, क्या गलती है, आप देखिए आपको क्वेश्चन के अंदर में यदि कहीं पे भी डिवेंचर यदि और लोन यदि दिखे और उसका इंटरेस्ट ना दिखे तो आपको इंटरेस्ट का काम करना है। तो देखिए क्वेश्चन में आपको क्या दिख रहा है, 10% डिवेंचर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका इंटरेस्ट को ऐड कर देना पड़ेगा, क्योंकि वो इंटरेस्ट नॉन रेकरिंग का पार्ट होगा। तो यहां से हमको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा उस प्रॉफिट से, मतलब ऐड कर देना पड़ेगा, क्योंकि डिवेंचर इंटरेस्ट क्या है, मेरा एक्सपेंसेस है। मैंने क्या बोला था, इफ रिकॉर्डेड देन उल्टा, तो एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस का उल्टा क्या होगा सर, एक्सपेंसेस खर्चा होता है, माइनस किए होंगे, तो उसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो कर दीजिए सर, कितना परसेंट है बाबू, ध्यान से देखिए 90,000 है, एकदम ध्यान से देखिएगा। तो ऐड करिए, ऐड डिवेंचर इंटरेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी 2019 में आया है। डिवेंचर इंटरेस्ट कितना सर, देखिए ध्यान से सर, क्वेश्चन में बोल रहा है सर 90,000 है, 90,000 है इंटू 10%, बट इसमें तो टैक्स रेट भी है, क्योंकि ये तो मेरा आफ्टर टैक्स है, तो इसको भी आफ्टर टैक्स करना पड़ेगा। तो टैक्स आफ्टर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस टी, तो सर ये कितना है सर 9,000 इंटू 1 माइनस टी, मतलब टी कितना बोला 40%, तो 0.40 कैसे आता है सर, 40 डिवाइड बाई 100 करो बाबू, 0.40 होता है, तो 1 माइनस 0.40 तो कितना आ जाएगा 9,000 इंटू 0.60, तो कितना आ जाएगा सर ये 5400, कितना हो जाएगा सर ये 5400, तो इसको ऐड कर दीजिए 162333, 162333, ये क्या आ गया हम लोग का, ये हम लोग का आ गया एवरेज प्रॉफिट। ठीक है बाबू, अब सर रेट ऑफ रिटर्न दिया सर, लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड तो नहीं दिया, तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा। पिछला क्वेश्चन में हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड एसेट्स में से निकाले थे, यहाँ पे देखिए हम लोग को एसेट दिया ही नहीं, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, शेयर होल्डर फंड और उसके साथ नॉन करेंट लायबिलिटी जितना है उसको हम लोग को ऐड करके निकाल देना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग को देखना पड़ेगा कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं। तो निकालिए कैपिटल एम्प्लॉयड, तो वर्किंग है कैपिटल एम्प्लॉयड का। तो सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल कितना बोला बाबू, ध्यान से देखिए, इक्विटी शेयर कैपिटल 6 लाख, लिख डालो 6 लाख। नेक्स्ट देखो क्या बोला, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना बोला बाबू, कितना परसेंट प्रेफरेंस शेयर था, कुछ बोला नहीं है, 1 लाख। नेक्स्ट देखिए बाबू क्या दिख रहा है, नेक्स्ट बोला रिजर्व एंड सरप्लस, कितना बोला सर रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस सर बोल रहा है सर 90,000, लिख डालो 90,000। नेक्स्ट देखिए सर क्या दिख रहा है सर डिवेंचर, तो डिवेंचर लग जाएगा सर, डिवेंचर कितना सर 90,000, क्लियर है बाबू, यहीं तक हुआ था। और कुछ है क्या, हाँ सर है, याद करो एसेट्स रिवैल्यूड, हम लोगों ने पहला क्वेश्चन किया था कि एसेट्स यदि रिवैल्यूड होके बढ़ रहा है तो प्लस, कम रहा था तो माइनस। मैंने कराया था ना कैपिटल एम्प्लॉयड में प्लस कराया था 20,000, तो यहाँ पे क्या हो रहा है 70,000 का एसेट्स रिवैल्यूड हो जा रहा है, माने बढ़ जा रहा है, मार्केट वैल्यू से ज्यादा हो जा रहा है। तो क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना बाबू 70,000, कितना सर 70,000, उसमें से माइनस करना पड़ेगा क्या, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कितना बोला क्वेश्चन में 20,000, कितना बोला सर 20,000, तो नेट कितना आ जाएगा सर 9,30,000, 9,30,000, ये सबको ऐड करेंगे, उसमें से 20,000 को माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा सर हम लोग का 9,30,000 आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड, क्या आ जाएगा सर कैपिटल एम्प्लॉयड। लेकिन हम लोगों को ध्यान से देखना पड़ेगा कि अब क्वेश्चन के अंदर में क्या बोल रहा है कि आपको जो भी निकालना है वो एवरेज प्रॉफिट मेथड के हिसाब से निकालना है। कैसे निकालना है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, मतलब हमको सुपर प्रॉफिट नहीं चाहिए, इसका मतलब इसके ऊपर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न नहीं चाहिए हमको, हम लोग डायरेक्ट निकालेंगे। देखिए एवरेज प्रॉफिट मेथड, यहाँ पे आप सुपर प्रॉफिट नहीं लिखेंगे, एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल दो, कितना होता है, ध्यान से देखो कितना होगा सर 106233
-93,000 तो कितना हो जाएगा सर? ये ध्यान से देखिए सर, ये 13,233, 13,233। देयरफॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल 13,233 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न। देखिए बाबू कितना परसेंट बोला था आपको? 10%। डिवाइडेड बाय 10% करिए, कितना आ जाएगा? 132330। तो ये हो गया हम लोग का गुडविल 132330। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी 2019 में आया है, तो प्लीज इस क्वेश्चन को भी अच्छा से देख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं यदि आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन करके जाओगे तो कॉमन मिलेगा, और यदि कुछ भी नया आने का रहेगा, अभी एग्जाम बचा हुआ है, मैं आप लोगों के लिए अपलोड करते रहूंगा। फॉलो करते रहिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करके रखिएगा। थैंक यू।